चलो तो स्टार्ट करते गाइस सेशन को, है ना। हम लोग कल के क्लास में मैकेनिक्स का डेफिनेशन देख लिए थे, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे का सेशन, ठीक है। तो उसके आगे का सेशन आज हम लोग देखते हैं। पढ़ाने वाले हैं तुम लोग को टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे सॉइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे गाइस? हेलो सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन एक वो आप बोले थे ना पता करने, वो वाला क्वेश्चन बता देते। नहीं सके सर। ठीक है। तो ना जब सेशन को एंड करने लगेंगे ना 5 मिनट पहले बोलना, तो उस पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे देंगे, क्वेश्चन हमको याद है, हम समझ गए। ओके तो सर। 5 मिनट पहले बोलना, बताना जब कॉल सेशन ऑफ करेंगे तो पूछ लेना। चलिए सर, अभी का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ types of soil on the basis of types of soil, types of soil on the basis of its origin, on the basis of its origin, basis of its origin, its origin। origin का मतलब क्या होता है गाइस? origin का मतलब उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ origin, ऑन द बेसिस ऑफ origin जिसका मतलब होता है उत्पत्ति। हिंदी थोड़ा आता नहीं है यार, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे, है ना, उत्पत्ति के आधार पे सॉइल का क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे। तो गाइज सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, है ना। पहला जो होता है इसमें कौन सा होता है गाइज? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो देखो, तुमको पता है गंगा का मैदान, जलोढ़ मृदा, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल, है ना। तो गाइस जहां पे भी नदी रहता है तो तुम देखा होगा कि वो अपने साथ गाइस जो उपजाऊ मृदा रहता है उसको समतल क्षेत्र में फैला देता है, समझा। तो गाइस जब नदी बहता है तो अपने साथ मिट्टी का कटाई भी तो करता है गाइस, नहीं कटाई करता है। तो उससे अब मिट्टी का कटाई किया और फिर आके समतल एरिया में उसको फैला देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो क्या लिखेंगे गाइस, है ना, द टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्प्रेड, पहले लिख लो। द टाइप ऑफ सॉइल, the type of soil, the type of soil, the type of soil which is transported, which is transported, which is transported, the type of soil which is transported, 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 the type of soil which is transported and spread, and spread, and spread, and spread over the plain area, over the plain area, over the plain area, over the plain area, over the plain area is known as transported soil, है ना। is known as transported soil, is known as transported soil, is known as transported soil, is known as transported soil। तो गाइस सुनो, दिस टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट तो किया जा रहा है। दिस द टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्प्रेड ओवर द प्लेन एरिया। तो एक माध्यम चाहिए ना भाई, बिना माध्यम का तो होगा नहीं। तो लिख लेंगे दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्शन, है ना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? बाय द रिवर, है ना। तो रिवर, तो गाइस देखो नदियां जहां बहती है ना। यदि किसी का घर गंगा किनारे है, नहीं बोलता गंगा किनारे मेरा घर है, तो गाइज वहां का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। रीजन ये है कि मिट्टी अपने साथ, है ना, मृदा को काटते हुए लाती है और समतल क्षेत्र में फैला देती है, देखा होगा। तो गाइज दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्शन, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्शन हो रहा है, दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्शन, 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 दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्शन is carried out by the river, किसके द्वारा carried out हो रहा है guys? is carried out, is carried out by the river, is carried out by the river, river के द्वारा carried out हो रहा है, ठीक है। this transportation action is carried out by the river, किसके द्वारा हो रहा है guys? किसके द्वारा ये carried out हो रहा है?
दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्शन इज कैरिड आउट बाय द रिवर। तो क्लियर हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन सॉइल यानी वैसा मृदा, वैसा सॉइल, वैसा मिट्टी जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है और कहीं फैला दिया जा रहा है, किसके द्वारा, रिवर के द्वारा, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन सॉइल कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। दूसरा को बोलते हैं गाइज पैरेंटल सॉइल या फिर रेसिडुअल सॉइल, उसी का नाम है। तो सेकेंड टाइप जो होता है ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे उसका नाम क्या है गाइज, है ना, उसका नाम क्या है गाइज, पेरेंटल सॉइल। क्या है गाइज, पेरेंटल सॉइल, पेरेंटल सॉइल, या फिर गाइज इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल, है ना, रेसिडुअल सॉइल, है ना। इसको रेसिड्यू को तुम क्या बोल सकते हो गाइज, अवशेष भी बोल सकते हो ना, रेसिड्यू को अवशेष भी बोल सकते हो, अवशेष, अवशेष, है ना, रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल क्या बोलेंगे, मतलब तुमको पता है ना गाइस, डिसइंटीग्रेशन, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है तो मृदा का निर्माण होता है। तो जिस जिस तरह का मान लो पेरेंट का गुण होता है ना गाइस, देखो मान लो हम लोग भी किसी से आए हैं, किसी के थ्रू आए, तो हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर है ना। तो कभी कभी देखा होगा यार इसका चेहरा इसका मम्मी पे गया है, यार इसका चेहरा इसका पिताजी पे गया है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि तुम उनके अंश हो, इसलिए कैरेक्टर तुम्हारे अंदर उनका कैरेक्टर है ना। जैसा होता है गाइस, तुम लोग देखा होगा फेस कटिंग इसके पिताजी से मैच करता है। तो गाइस ये व्हाट इज दिस, इसीलिए बोलेगा पेरेंटल, पेरेंटल, ठीक है। तो अब देखो रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो रॉक का डिसइंटीग्रेशन से मृदा का निर्माण हो रहा है। तो जैसा गुण रॉक का होगा वैसा ही गुण फिर किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। इसलिए बोला गया रेसिड्यू, मेरा अंश है। कभी नहीं तुम्हारे पिताजी मम्मी बोलते अरे तुम तो मेरा अंश हो, नहीं समझा, गलती माफ, है ना। तो गाइस क्या लिखेंगे, है ना, द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय the type of soil, the type of soil, the type of soil, the type of soil formed by, the type of soil formed by, formed by the, formed by the action of, formed by the action of, formed by the action of disintegration of, action of disintegration, क्षतिग्रस्त होना, टूटना, disintegration of, disintegration of, disintegration of, disintegration of parental rock, है ना, disintegration of parental rock, parental rock, parental rock, parental rock, ठीक है। The type of soil formed by the action of disintegration of parental rock is known as parental soil, is known as parental soil। गाइस उसको हम लोग पेरेंटल सॉइल बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग रेसिडुअल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना सर। रेसिडुअल सॉइल मतलब उसका अंश, है ना, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। आगे चल के 6-7 साल के बाद तुम लोग का भी नौकरी चाकरी लग जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे गाइस। क्योंकि मेरे एक सर का एक लैंग्वेज था, एवरी बॉय बिकम ए फादर ऑफ ए चाइल्ड। प्रत्येक दिन एक बच्चा प्रत्येक दिन एक लड़का एक बच्चे का बाप होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उसका कैरेक्टर, तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से पेरेंटल हुआ ना गाइस, तुम्हारे गुण उसके अंदर जाएंगे। तो उसी तरह सॉइल में भी खेला है कि रॉक जब टूटता है उससे मृदा बनती है, तो रॉक का जैसा गुण है वैसा ही गुण किस में आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। तो गाइज ये थी कहानी किसकी, ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं और दूसरा को पेरेंटल सॉइल या फिर रेसिडुअल सॉइल के नाम से जानते हैं। नाउ गाइज वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अब हमें क्या करना है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है डियर, ठीक है ना। नहीं समझे, क्या नहीं समझा, इतनी लेट से जुड़े थे। अरे क्या नहीं समझा, बोलेगा तब ना। सुनो गाइस, ओरिजिन के आधार पे ये टॉपिक चल रहा है, ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे मृदा को अर्थात मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरा को बोलते हैं पेरेंटल सॉइल या फिर रेसिडुअल सॉइल। तो गाइज ऑब्वियस सा बात है, नदियां अपने साथ मिट्टी का कटाव करती है और गाइज समतल क्षेत्र में आके फैला देती है। तो उसको उस तरह के मृदा को कैसा मृदा बोलेगा, कैसा मृदा बोलेगा रे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेगा। में लिखा हुआ है द टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्प्रेड ओवर द प्लेन एरिया, समतल एरिया में बिछा दिया जाता है, फैला दिया जाता है, उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का एक्शन किसके द्वारा किया जाता है गाइस, ट्रांसपोर्टेशन का एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, रिवर के द्वारा किया जाता है। ये तो सुना ही होगा गाइस, रिवर्स। झारखंड में 2 प्रमुख नदी कौन कौन सा है, स्वर्ण रेखा
और एक कौन सा है गाइस? दामोदर दामोदर दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है, समझा? क्योंकि बंगाल दामोदर बाढ़ का रूप पैदा कर देती है बंगाल में, इसीलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी। और बिहार का शोक कोसी, है ना गाइस? यदि कोसी यहाँ पे बहने लगेगा, कोसी के चलते यहाँ बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो गाइस अब पेरेंटल रॉक, माइक ऑफ कीजिए जिसका माइक ऑन है, सुनिए। अब गाइस आज पेरेंटल सॉइल, तो पेरेंटल सॉइल का मतलब तो समझा दिया ना जी, डिसइंटीग्रेशन, मतलब जो रॉक है उसी से डिसइंटीग्रेशन होकर मृदा बन रहा है। तो जैसा रॉक का गुण है वैसा ही सॉइल का गुण होगा। जैसा तुम्हारे, अच्छा तुम कभी कभी विजुअलाइज करो, कभी पापा के साथ तुम खाते हो, पापा जिस तरह से तुम्हारे खाते हैं, कभी कभी तुम खुद खाते हो तो सोचते हो यार हम जिस तरह खा रहे हैं उस तरह मेरे पापा जी खाते हैं। क्या गुण है? उनका कैरेक्टर तुम्हारे अंदर है, उनका जो गुण है गाइस वो तुम्हारे अंदर में है। तो उसी तरह जैसा रॉक का गुण है वैसा ही मृदा का गुण है, इसीलिए बोला गया पेरेंटल सॉइल या फिर रेसिडुअल अंश, अवशेष, उसी का अवशेष है। नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना? यानी कि सॉइल का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, कुछ उसके विषय में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के विषय में भी पढ़ लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, आखिर मिट्टी का, मृदा का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होती है, इसके विषय में भी अध्ययन कर लेते हैं सर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में थोड़ा सा पहले लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो गाइस, फिजिकल मतलब भौतिक, यानी वैसी प्रॉपर्टीज जिसको तुम अपने आंखों से देख सकते हो, क्या गाइस? तो उसी को ना फिजिकल बोलोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो गाइस इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। तो गाइस सुनो ध्यान से, तुमको हम पता है, पहले ही बताया है कि गाइस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक क्षतिग्रस्त होता है। तो क्षतिग्रस्त अपने से तो नहीं होगा, उसके लिए एजेंट चाहिए। हवा का झोंका आया और चट्टान को तोड़ दिया, क्या है ना? एनिमल आके टकरा गया चट्टान में, चट्टान टूट गया, है ना गाइस? बहुत सारा एजेंट हो सकता है। तो फिजिकल एजेंट को पहले समझो, क्योंकि गाइस डिसइंटीग्रेशन होगा तो किसी के एक्शन के द्वारा होगा। अरे चट्टान अपने अपने तो नहीं ना टूटेगा जी, ऑब्वियस बात है। नहीं सर, अपने कैसे टूटेगा? उसमें यदि हम जाके या मानव जाके या पशु पक्षी जाके या पानी का झोंका, मतलब पानी से टूट गया, है ना, हवा से टूट गया, तो बहुत सारा एजेंट है गाइस। तो क्या लिखेंगे? फिजिकल एजेंट सच एज विंड, एयर, रिवर, लेक, ईटीसी, है ना? तो गाइस देखो याद रखना, है ना, देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस, है ना, डिसइंटीग्रेशन होता है सॉइल का नहीं, रॉक का। तो गाइस उसके लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो क्या लिखेंगे? फिजिकल एजेंट्स, है ना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, फिजिकल एजेंट का नाम हम बताएंगे। उसी तरह केमिकल एजेंट भी होगा। एजेंट का मतलब क्या हुआ? एजेंट का मतलब तत्व, है ना? फिजिकल एजेंट्स that are responsible for the disintegration of rock आर क्या हो सकता है? आर क्या हो सकता है गाइस? विंड हो सकता है, विंड, हवा। दूसरा क्या हो सकता है गाइस? एयर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? विंड, एयर, रिवर हो सकता है गाइस, रिवर। तीसरा क्या हो सकता है गाइस? लेक। सर विंड और एयर दोनों तो एक ही। ओह हाँ गाइस, विंड और एयर एक ही है गाइस, इसलिए इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो। ठीक है, ये ईटीसी गाइस, यानी ये सब एजेंट के द्वारा मेरा रॉक टूट सकता है, विंड, रिवर, लेक, है ना? ये सब मान लो पानी नदी में बह रही है, उसके बीच में चट्टान आया तो इतना तेज धारा था कि चट्टान को तोड़ते हुए निकल गया, समझा? ये चीज है। तो गाइस फिजिकल एक्शन के द्वारा जब सॉइल का निर्माण होता है, मतलब ये सब, विंड को तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो डियर, है ना? रिवर को भी देख सकते हो, इसीलिए सब भौतिक कारक है, भौतिक तत्व है, जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन रॉक का हो रहा है। तो गाइज इसके चलते, फिजिकल एजेंट के चलते जब सॉइल का निर्माण होता है तो गाइज उसकी प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो जैसा जिससे वो कट के बना है ना, वैसा ही प्रॉपर्टी सॉइल के अंदर भी आता है। तो लिखेंगे गाइज द सॉइल
formed by the physical action, the soil formed by 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 the physical action 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 does not change its property, अपना property नहीं change करता है, does not change its property, does not change its properties does not change its property, है ना। the soil formed by the physical action does not change its property, अपना property को change नहीं करता। चलो ये वर्ड भी हम समझ गए। अब गाइस हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं, है ना, मतलब इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा गाइस, मतलब मान लो जिससे भी कट के बना है सॉइल उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, है ना। तो द सॉइल फॉर्म बाय द फिजिकल एक्शन डज नॉट चेंज इस प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी को सॉइल चेंज नहीं करता है। अब गाइस क्या लिखेंगे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते किसको है, ये भी तो एक सवाल यहाँ पर है, तो इसका भी थोड़ा डेफिनेशन लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि तुमसे कोई, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो डेफिनेशन टाइप से कुछ लिख दीजिए सर। तो लिखेंगे द सॉइल फॉर्म्ड बाय the soil formed by the soil formed by the soil formed by the action of the soil formed by the action of physical agent formed by the action of physical agent में तो बहुत सारा चीज है, ये सब भी फिजिकल एजेंट ही है। फिजिकल एजेंट सच एज एयर भी हो सकता है, सच एज एयर, सनलाइट भी हो सकता है, प्रकाश की किरणें भी कभी कभी चट्टान को तोड़ने में मदद कर देती है ना। रेन, बारिश भी तोड़ सकता है गाइस, है ना। etc is known as physical properties, is known as physical property, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल एजेंट के द्वारा, सीधा सा कौन से फिजिकल एजेंट क्या होता है तुमको पता है, तो फिजिकल एजेंट के द्वारा यदि सॉइल का निर्माण हो रहा है तो उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। सॉइल का कौन प्रॉपर्टी बोलेंगे गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गया द सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द सॉइल। हाँ बोलिए सर। सर लास्ट वाला पॉइंट को समझा दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, या सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है सर, फिजिकल एजेंट के द्वारा जब सॉइल का निर्माण किया जाता है। अरे सॉइल को तोड़ने के लिए कौन सा एजेंट है, वैसा एजेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं अपने आंखों से, तो जैसे हो गया एयर हो गया, सनलाइट हो गया, रैन हो गया, तो ये सब के द्वारा, ये सब फिजिकल एजेंट है ना। पानी, अरे वर्षा को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, पहले ही बोलो, महसूस कर सकते हो, सनलाइट को भी महसूस कर सकते हैं, एयर को भी महसूस कर सकते हैं, सबको फिजिकली तौर पे तुम विजुअलाइज कर सकते हो। और ये सब के द्वारा यदि सॉइल का निर्माण होता है तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, फिजिकल एजेंट के द्वारा, है ना, सॉइल का जब निर्माण होता है तो उसे हम कौन प्रॉपर्टीज बोलते हैं गाइस, सॉइल की कौन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कौन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लिए सर। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, एक मिनट सर, एक मिनट सर। सेकेंड पॉइंट अच्छा से नहीं समझ में आया, क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट, द सॉइल फॉर्म बाय द फिजिकल एक्शन डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी। देखो हम बताते हैं, मान लो एक चट्टान है, ठीक है, और वो चट्टान गाइस टूटा तुम्हारा पानी से, तो पानी से टूट के तुम्हारा क्या गाइस, मृदा बन गया। तो मृदा जो बना उसकी प्रॉपर्टीज और जो रॉक है उसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ। The soil formed by the physical action does not change its property का मतलब समझा। मान लो एक चट्टान है, वो किससे टूटा, पानी से टूट के मृदा बना, तो मृदा की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, जिस रॉक से वो बना है। तो प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुआ डियर, प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हुआ, इसलिए बोला द सॉइल फॉर्म बाय द फिजिकल एक्शन डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं चेंज। ये सारा तीनों पॉइंट क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। इज इट क्लियर? यस सर। बोर्ड 2 में आ जाए। सॉइल रोक से ही बनता है सर। क्या बोला? जितना अर्थ पर सॉइल है सब रोक से बना है।
माय गॉड, सेंसेशनल हो गया गाइस। पढ़िएगा आप किताब बीसी पुनमिया का, उसमें है ना पुनमिया साहब ने इस लाइन को लिखा है कि मैक्सिमम सॉइल का निर्माण जो होता है गाइस रॉक से होता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सारा सॉइल गाइस मिट्टी से ही मतलब रॉक से ही बनता है। तुम लोग पढ़ा होगा गाइस, है ना, सड़े गले अवशेष से भी गाइस मृदा का निर्माण होता है। जैसे कि पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष से होता है ना, वो काफी गाइस उपजाऊ होता है। तो ये तुम हमेशा नहीं, लेकिन हाँ मेजर कंट्रीब्यूशन यदि देखा जाए सॉइल की उत्पत्ति में तो किसका रहता है, किसका रहता है, रॉक का। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। अब गाइस देखो, तो गाइस तुम बताओ तो रेसिडुअल सॉइल गाइस एक तरह का कैसा सॉइल है बता सकते हो? रेसिडुअल सॉइल और पेरेंटल सॉइल। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपना चेंज नहीं करता है गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपना वो चेंज नहीं करता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो अपना चेंज नहीं करता है। तो इसी में एक लाइन और जोड़ के तुम लोग लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही कि रेसिडुअल सॉइल स्लैश पेरेंटल सॉइल डज नॉट चेंजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रेसिडुअल सॉइल, अभी पढ़ रहा था ना टाइप्स ऑफ सॉइल, तो रेसिडुअल सॉइल जो होगा गाइस वो अपना प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, अपना चेंज नहीं करता, क्योंकि पेरेंट से ही सॉइल का निर्माण हुआ है। तो जैसा पेरेंट का गुण वैसा ही सॉइल का गुण। तो इस लाइन को भी लिख लो गाइस, इंपॉर्टेंट लाइन है, चौथा पॉइंट कि रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल स्लैश, इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटल सॉइल, पेरेंटल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल और पेरेंटल सॉइल does not changes its property, does not changes its property, does not changes its property, वो अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, does not changes its properties, अपना प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है गाइस, does not changes its properties, है ना। रेसिडुअल सॉइल और पेरेंटल सॉइल अपना प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है डियर, नहीं करता है, डज नॉट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। अब गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को आ सकता है, तुम लोग को आ सकता है, क्या क्वेश्चन होगा कि डिफरेंट एजेंट के द्वारा जो सॉइल का निर्माण होता है ना गाइस, उसके लिए कौन सा सॉइल बनता है, मतलब इसको नहीं समझा होगा, इसको हम बनाते हैं, इस टेबल को काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तुम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम बनाते हैं फिजिकल एजेंट या फिर केमिकल एजेंट भी हो सकता है गाइस। तुम अम्ल वर्षा का नाम सुना है, अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसको बोलते हैं, तो एसिड रेन से भी गाइस तुम्हारा सॉइल बनेगा। लेकिन गाइस जब सॉइल बनेगा तो एसिड अपना प्रॉपर्टी सॉइल में डाल देगा, बात समझा। तो इसलिए गाइस यहाँ पे एक टेबल बना के लिख लेना, फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फिजिकल एजेंट ही रहेगा, केमिकल एजेंट भी आ सकता है ना सॉइल का निर्माण करने में। तो फिजिकल एजेंट या, है ना, फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट, दोनों एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। और गाइस इधर तुम लोग लिख लेना किस तरह का सॉइल बनता है, नेम ऑफ सॉइल। तो गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इस सॉइल से, है ना, इस एजेंट के द्वारा कौन सा सॉइल बनता है, तो नेम ऑफ सॉइल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में पूछ सकता है तुम लोग का, ठीक है। फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट से जो सॉइल तुम्हारा बनता है, सॉइल बनता है। तो देखो ध्यान से, विंड के द्वारा जो सॉइल का निर्माण होता है उसे हम लोग एओलिन सॉइल बोलते हैं गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो विंड के द्वारा जो सॉइल का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल। क्या बोलते हैं गाइस, एओलिन सॉइल, एओलिन, है ना, एओलिन सॉइल बोलते हैं इसको, एओलिन, एओलिन, AEOLIN, एओलिन सॉइल, ठीक है, एओलिन सॉइल बोलते हैं गाइस, याद रखना। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछ देगा, है ना, सॉइल फॉर्म्ड बाय द विंड, विंड के द्वारा, यानी विंड का, हवा का झोंका जब गाइस सॉइल का निर्माण करता है तो उसे हम कैसा सॉइल बोलते हैं, कैसा सॉइल बोलते हैं, एओलियन सॉइल, एओलिन सॉइल भी बोलता है गाइस, एओलिन, एओलिन सॉइल, याद रखना, AEOLIN, एओलिन सॉइल। रिवर के द्वारा गाइस जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरीन सॉइल, याद रखना, है ना। यानी कि जब नदियां, रिवर, रिवर का मतलब क्या हुआ गाइस, नदियां जब निर्माण करती है सॉइल का तो उसको बोलते हैं मेरीन सॉइल, क्या बोलते हैं गाइस, मेरीन सॉइल। जब लेक, लेक का मतलब झील, झील गाइस, है ना, लेक के द्वारा जब होता है तो उसको बोलते हैं लेक से लेकस्ट्रीन सॉइल, लेकस्ट्रीन सॉइल, क्या बोलते हैं डियर, लेकस्ट्रीन सॉइल। चौथा, चौथा है ना गाइस,
डेड बॉडीज एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना गाइस। तुम ये भी सुना होगा, अभी लड़का पूछ रहा था ना, क्या सर हमेशा चट्टाने से बनेगा तभी बनेगा क्या? नहीं, तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से जो सॉइल का निर्माण होता है गाइस, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से, प्लांट्स एंड एनिमल से जिस सॉइल का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं, एनिमल से निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस कुमुलोज सॉइल। क्या बोलते हैं? कुमुलोज, CUMULOS, कुमुलोज सॉइल, कुमुलोज सॉइल, है ना। इसको लिख लो, ये एग्जाम में पूछता है, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, हो सके तो लिखो दोस्तों गाइस, लिखो तो। माइक ऑफ कर लीजिए सर, किसी का माइक ऑन है सर, किसी का माइक ऑन है? सर लेक में कौन सा सॉइल लिखे हैं? लेक में लेकस्ट्रीन, LACUSTRINE, लेकस्ट्रीन सॉइल, ठीक है ना गाइस, लेक से लेकस्ट्रीन सॉइल। और डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से गाइस जिस मृदा का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुमुलुज सॉइल, CUMULOS, कुमुलुज सॉइल। हो गया सर। हो गया ना, चलो। अब गाइस इसके आगे की कहानी देखो, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो समझ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल एजेंट, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल एजेंट, मतलब केमिकल एजेंट के द्वारा गाइस निर्माण होगा, ठीक है ना, केमिकल एक्शन के द्वारा। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, देखो, है ना गाइस, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना गाइस। अब इसको भी अंडरस्टैंड कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना गाइस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मतलब रासायनिक तत्वों के चलते जब मृदा का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, है ना। तो इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम क्रूशियल पॉइंट रिलेटेड टू दिस, ओके गाइस। अब इसको भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए सर, अब लिखते हैं, इसमें लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फिजिक, है ना, लिखेंगे गाइस। केमिकल एजेंट में क्या आ सकता है? एसिड रैन, कार्बोनेशन, है ना। कार्बोनेशन एक प्रोसेस होता है गाइस, कार्बोनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। एसिड रैन तुम लोग अम्ल वर्षा बचपन में पढ़े होगे, है ना। तो यानी रासायनिक तत्वों के द्वारा, यहाँ पे फिजिकल एजेंट नहीं है, केमिकल एजेंट है। अब तुम्हारा एसिड रैन तुम पर गिर जाएगा तो तुम्हारा स्किन में स्किन कैंसर हो जाएगा, समझा, कपड़ा को जला देगा गाइस। तो क्या लिखेंगे? केमिकल एजेंट सच एज एसिड रैन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है, ये सब गाइस केमिकल एजेंट में आता है। तो केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट सच एज केमिकल एजेंट सच एज एसिड रैन, एसिड रैन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है। कार्बोनेशन गाइस ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कार्बोनेशन ETC, ये सब गाइस कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है? केमिकल एजेंट है गाइस, केमिकल एजेंट है। तो इसकी प्रॉपर, है ना। तो गाइस अब तुम लोग खुद से सोचो, रासायनिक तत्वों के द्वारा यदि मृदा का निर्माण होगा तो जो मृदा बनेगा क्या उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी। यस सर। है ना, ऑब्वियस सा बात है ना। एसिड रेन यदि तुम्हारा सॉइल का निर्माण कर रहा है तो वो अपना भी प्रॉपर्टी सॉइल में क्या करेगा? डाल देगा। इसलिए गाइस लिख सकते हो द सॉइल फॉर्म्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड बाय द सॉइल formed by the soil formed by the soil formed by the chemical action changes its properties। केमिकल एक्शन के द्वारा यदि सॉइल का निर्माण होगा तो वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। द सॉइल फॉर्म्ड बाय द केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन के द्वारा होगा तो प्रॉपर्टीज क्या होगा गाइस? उसका चेंज करेगा। तो क्या लिख लेंगे गाइस? केमिकल एक्शन चेंजेस इस प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, चेंजेस
इट्स प्रॉपर्टीज, चेंजेस इस प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टीज में, उसके गुण में, उसके विशेषता में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे गाइस। तो इसमें किस तरह का सॉइल हो सकता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहीं ना कहीं। गाइस देखो, अब नदियां जो है वो विभिन्न तरह का चट्टान को तोड़ते हुए आया है ना। सुनो ध्यान से, नदियां है गाइस जो तो बह रही है, तो कभी वो फिजिकल मतलब देखो, कभी वो कैलकेरियस रॉक को तोड़ा, कभी वो आर्गिलेसियस रॉक को तोड़ा, कभी वो सिलिशियस रॉक को तोड़ा, क्या कभी वो बोल सकते हो डिफरेंट है ना, इग्नियस रॉक को तोड़ा। तो इतना डिफरेंट डिफरेंट का गुण आ रहा है मृदा में, आ रहा है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहीं ना कहीं किस तरह का सॉइल होगा गाइस? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का होगा कि केमिकल का होगा? सर केमिकल का होगा, है ना? केमिकल। तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है सर। कभी उसको चट्टान में मिला हुआ इग्नियस रॉक, कभी मिला होगा आर्गिलेसियस रॉक, कभी मिला हुआ कैलकेरियस रॉक, सब हम लोग पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग मटेरियल, याद करो स्टोन चैप्टर में, है ना। ऑब्वियस सा बात है। तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें सर जो सॉइल का निर्माण होगा उसका प्रॉपर्टीज में बहुत सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है ना गाइस, एक लाइन लिख लो डियर, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, transported soil, transported soil, transported soil, transported soil is an example of, is an example of, is an example of, is an example of, is an example of chemical properties of soil, chemical properties of soil, chemical properties of soil, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? chemical properties of soil बोलते हैं। अब गाइस लास्ट में एक लाइन लिखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज कहते किसको है। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने आएगा तो क्या बोलोगे? बोल देना केमिकल एजेंट के द्वारा यदि मृदा का निर्माण होता है तो उसे हम लोग रासायनिक गुण वाले मृदा बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे लास्ट लाइन गाइस कि द सॉइल फॉर्म्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, action of chemical agent, chemical agent, chemical agent, chemical agent, है ना, केमिकल एजेंट सच एज, एजेंट में तुम एसिड रैन लिख सकते हो, कार्बोनेशन, ये सब गाइस कहीं ना कहीं केमिकल एजेंट है, समझा? एसिड रैन, एसिड रैन, एसिड रैन कॉमा कार्बोनेशन, कार्बोनेशन प्रोसेस का नाम है, रासायनिक ही तत्व होता है ये भी गाइस, है ना, कार्बोनेशन ETC। उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, नोन एज केमिकल, नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है ना डियर? सर ठीक है ना गाइस, समझ में आ गया ना डियर? सारा पॉइंट क्लियर है ना? सारा पॉइंट जी क्लियर है ना? हाँ सर द सॉइल फॉर्मेट है क्या सर? फॉर्म्ड, फॉर्म्ड FORMED, फॉर्म्ड, है ना। द सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट सच एज एसिड रैन कार्बोनेशन। तो केमिकल ऐसे ऐसे समझो ना, देखो कोई ज्यादा टफ नहीं है गाइस। केमिकल एजेंट के द्वारा यदि मृदा का निर्माण होता है तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बोलते हैं, और फिजिकल एजेंट के द्वारा यदि सॉइल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल का एक एग्जांपल दो, पैरेंटल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल दो गाइस, एक केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल दो तो क्या होगा? क्या होगा गाइस? बोलो तो। ट्रांसपोर्टेड सॉइल सर। हाँ, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, गुड। आ जाए गाइस बोर्ड 1 में, बोर्ड 1 में आ जाए। यस सर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस। देखो यदि कोई टॉपिक हमसे छूट भी जाता है तो लास्ट में हम एक मिसलेनियस चैप्टर बनाएंगे, ठीक है? उस मिसलेनियस चैप्टर में कवर करा देंगे गाइस, इसीलिए टेंशन मत लेना। यदि कोई टॉपिक बीच में छूट भी जाएगा तो याद रखना सर अंतिम में एगो मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाएंगे और खत्म कंप्लीट कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस एप्लीकेशन, सॉइल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं गाइस। ये चैप्टर कुछ ज्यादा नहीं है, मेन है चैप्टर 2 से स्टार्टिंग होता है सॉइल मैकेनिक्स की पढ़ाई, है ना। तो इसका एगो टॉपिक फिर लिखो गाइस, चैप्टर को हम हो सके तो फिनिश ही कर देते हैं आज, ठीक है? नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नए वीक से, है ना। कल तो तुम लोग का शायद दूसरा कौन सा पेपर है तुम लोग का जी? मेरे द्वारा जो पेपर लिया जाएगा कल मंडे है ना, कल कौन सा पेपर होगा? टॉस है गाइस तुम लोग का, ठीक है ना, और हाइड्रोलिक्स है, ठीक है? तो उसका भी देख लेना। चलो खत्म करते हैं इसको भी, लिखते हैं गाइस। क्या लिखेंगे डियर, क्या लिखेंगे आप टॉपिक?
यूजेस, सॉइल का यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गाइस बहुत जगह में हम लोग सॉइल का यूज करते हैं। तो अब हेडिंग डालना एप्लीकेशन या स्लैश यूजेस, ठीक है ना गाइस, लिखना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या फिर यूजेस, एप्लीकेशंस और इसी को बोलते हैं यूजेस ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो गाइस सॉइल का कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है ना डियर, ठीक है ना। तो पहला यूज क्या लिखोगे? सर। हाँ बोलो। सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो लिखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो सर जैसे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है वो रिवर के थ्रू मतलब बनता है, यानी कि उसमें वाटर मतलब एजेंट के रूप में तो वहाँ वाटर वर्क कर रहा है, तो सर वाटर को केमिकल बोले, केमिकल अच्छा एजेंट। हाँ सुनो, ठीक है ये बात भी तुम्हारा कहना सही है, लेकिन गाइज रिवर ठीक है, रिवर ठीक है, हाँ इसीलिए ना वहां पे जो हम एजेंट लिखा है फिजिकल और केमिकल भी कह सकते हो। तो गाइज मेरा कहने का मतलब है रिवर तोड़ रहा है, रिवर को तुम भौतिक रूप से भी देख रहे हो, लेकिन गाइज रिवर जब तोड़ रहा है तो उसमें जो सॉइल, ऐसे समझो कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक टूट रहा है ना डियर, उसके रास्ते में तो एक ही तरह का रॉक तो आएगा नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग? वेराइटीज ऑफ रॉक होते हैं, तो गाइज सभी रॉक आपस में मिल जाएगा ना, अब मिल जाएगा तो जो सॉइल गाइज स्प्रेड होगा ओवर द प्लेन एरिया, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी गाइज? नहीं रहेगी। इस कारण से ट्रांसपोर्टेड सॉइल को गाइज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में रख देते हैं। गॉट द कंसेप्ट? ऐसे ऐसा लेकिन बहुत कम ही चांस है कि रिवर अपने साथ एक ही तरह का चट्टान को तोड़ेगा। बात समझ में आया? इसीलिए ये यदि कोई पूछे कि एक एग्जांपल दो फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो तुम क्या बोलोगे? बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? रेसिडुअल सॉइल, है ना। और केमिकल में क्या ध्यान दोगे गाइस? क्या दोगे? क्या दोगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, हाँ ना। हाँ अब गाइस इस टॉपिक का मतलब समझे कि सॉइल का इस्तेमाल गाइस यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो गाइस सॉइल का देखो, पेवमेंट का मतलब होता है रास्ता, ऐसे भी तुम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सर पढ़ाएंगे, हाईवे इंजीनियरिंग में, उसमें 4 गो इंजीनियरिंग है, हाईवे, रेलवे, ब्रिज और टनल, समझा। तो उसमें बताएगा पेवमेंट का मतलब रास्ता होता है गाइस। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, कोई भी रास्ता हवा में तुम बनाते हो, कहाँ बनाते हो गाइस? कोई भी पेवमेंट तैयार होता है तो कहाँ तैयार होता है? कहाँ तैयार होता है? सर सॉइल के ऊपर। सॉइल में। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टीज यही लिख लो कि सॉइल इज यूजफुल फॉर मेकिंग द, सॉइल इज यूजफुल, सॉइल इज यूजफुल फॉर मेकिंग द, सॉइल इज यूजफुल, सॉइल इज यूजफुल, सॉइल इज यूजफुल इन मेकिंग द पेवमेंट, इन मेकिंग, पेवमेंट का मतलब एक तरह से रास्ता, रूट, इन मेकिंग द पेवमेंट, किसी का भी पेवमेंट हो, तो गाइस रोड का होगा तो हाईवे बोलेंगे, समझा। इन मेकिंग द पेवमेंट ऑफ हाईवे, है ना, है ना, इन मेकिंग द पेवमेंट फॉर द हाईवे, फॉर द हाईवे, हाईवे के लिए गाइस, फॉर द हाईवे एंड रेलवे, रेलवे के लिए गाइस, एंड रेलवे, एंड रेलवे, समझा। तो सॉइल इज यूजफुल इन मेकिंग द पेवमेंट ऑफ फॉर द हाईवे एंड रेलवे, हाईवे एंड रेलवे के लिए, है ना गाइस, हाईवे और रेलवे के लिए जो रास्ता तैयार होता है वो कहाँ तैयार होता है? सॉइल पे। तो सॉइल यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो गया। हवा में तुम तो रोड नहीं ना बना सकते हो, और हवा में तुम पटरी भी नहीं बिछा सकते हो, सब कुछ सॉइल पे ही होता है। दूसरा गाइस, आप लोग पढ़ोगे इरिगेशन इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, इसके बाद वाला सेमेस्टर इरिगेशन इंजीनियरिंग, देखो तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में गाइस एक डैम होता है, अर्देन डैम, मिट्टी का डैम गाइस, समझा। तो गाइस उस मिट्टी का डैम बनाने के लिए भी गाइस हम लोग सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। अर्देन, अर्थ मतलब मिट्टी हो गया, समझा। तो अर्देन डैम का इस्तेमाल करने के लिए गाइस हम लोग, है ना, सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी क्या लिखेंगे यूजेस गाइस? सॉइल इज यूजफुल फॉर मेकिंग अर्देन डैम, सॉइल इज यूजफुल, सॉइल इज यूजफुल फॉर मेकिंग अर्देन डैम, फॉर मेकिंग अर्देन डैम, फॉर मेकिंग अर्देन डैम, ठीक है। अर्देन डैम बनाने में गाइस इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम लोग इरिगेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी, समय आने दो, समय पे इंसान सब सीख जाता है। तीसरा गाइस देखो, गाइस तुम लोग सुना होगा सुरंग बनता है, मेट्रो में चढ़े होगे, है ना, कभी दिल्ली जाओ कभी कलकत्ता जाओ, तो गाइस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने में, है ना, नाला, अंडरग्राउंड ड्रेन, है ना,
अंडरग्राउंड दिल्ली उल्ली जैसा शहर में जाओगे मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहां जो नली रहता है ना, नाली गाइज, वो सब अंडरग्राउंड रहता है। तो सब कहाँ पे है? सॉइले में है ना रे। सॉइल में ही गाइज एकदम गोल टाइप से बॉक्स बनाया हुआ रहता है, और इसी बॉक्स में गाइज मेरा पूरा क्या होता है, नाली का पानी जाता है, वो अंडरग्राउंड रहता है। तो अंडरग्राउंड नाला बनाने में, तो अंडरग्राउंड नाला बनाएंगे तो उसके लिए भी तो गाइज एक सपोर्ट चाहिए। ये कहीं ना कहीं सॉइल देखो कहीं ना कहीं सपोर्ट का ही काम कर रहा है। हाईवे के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रेलवे के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे गाइज है ना, अर्देन डैम का बॉडी बनाने में सॉइल की उपयोगिता हो रही है। अर्देन डैम का जो बॉडी बना हुआ है वो मिट्टी से बना हुआ रहता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गाइज, सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल, सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल, सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल, सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल, सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल for making the underground structure, for making the underground structure, for making the underground structure, for making the underground structure। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में तुम क्या बना सकते हो गाइस? सुरंग। सुरंग गाइस हम लोग बनाते हैं कहीं ना कहीं, मेट्रो का गाइस है ना, सुरंग जो हम लोग तैयार करते हैं, सुरंग से गाड़ी कभी कभी तुम्हारा पास होता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है रेलगाड़ी में, नहीं हो जाता है? तो गाइस सुरंग भी जब हम बना रहे हैं तो गाइस है ना कहीं सॉइल के अंदर में बना रहे हैं ना, तो सॉइल तो सपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है, मिट्टी के अंदर में सुरंग बना रहे हो। तो सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है ना, सच एज टनेल। टनेल का मतलब टनेल इंजीनियरिंग तुम लोग को पढ़ना है गाइस, टनेल सुरंग के बारे में सर पढ़ाएंगे है ना। अंडरग्राउंड ड्रेन है ना, अंदर है ना, अंडरग्राउंड मतलब धरती के अंदर में जो नाला है, वो सब भी गाइस स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही डील होता है। तो वो सब स्ट्रक्चर भी गाइस सॉइल पे ही बनता है। तो यहाँ पे भी सॉइल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे भी सॉइल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ डैम का बॉडी बनाने में सॉइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हुआ अर्देन डैम। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो गाइस? सॉइल का गाइस, अब गाइस तुम बिल्डिंग देते हो, बिल्डिंग का फाउंडेशन देते हो, ब्रिज गाइस, ब्रिज पढ़ोगे, ब्रिज इंजीनियरिंग। तो देखो ब्रिज में भी गाइस जो सपोर्ट होता है ना ब्रिज में, है ना गाइस, इसको भी लिख लो फिर हम समझा ही देते हैं, है ना। लिखेंगे गाइस, सॉइल इज आल्सो यूजफुल, सॉइल इज आल्सो यूजफुल, सॉइल इज आल्सो यूजफुल, सॉइल इज आल्सो यूजफुल, है ना, इन मेकिंग द फाउंडेशन, in making the foundation, in making the foundation, in making the foundation, in making the foundation of building, in making the foundation of building, in making the foundation of building, comma abutment, comma abutment क्या होता है ये भी हम समझा देते हैं। abutment तो सर बताएंगे तुम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन का ब्रिज वाला पार्ट में बताएगा वो, है ना, पियर etc। गाइस समझ लो, बिल्डिंग का भी गाइस तुम लोग है ना थोड़ा बहुत तो कैड पढ़ाए ही थे तुम लोगों को। तो गाइस बिल्डिंग का भी फाउंडेशन, तो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? धरती के अंदर में। तो सॉइल यदि फाउंडेशन को नहीं सपोर्ट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा? है ना, नींव हिल जाएगा घर का, तो घर गिर जाएगा। तो गाइस देखो, यदि मान लो, बात को समझिएगा, ये गाइस मान लीजिए मेरा रिवर है, तो गाइस रिवर में गाइस ये मान लो मेरा ब्रिज है, तो बीच में पाया नहीं रहता है दिया हुआ इस तरह से, इस तरह से मेरा पाया दिया हुआ रहता है, इस तरह से गाइस मेरा पाया दिया हुआ रहता है ना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो पाया रहता है ना गाइस सपोर्ट, उसको हम लोग पियर बोलते हैं। और गाइस जो लास्ट वाला सपोर्ट होता है, जो लास्ट वाला सपोर्ट होता है गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? अबटमेंट। बात समझ में आया? ऐसे तुम लोग को ब्रिज में पूरा ये सब पढ़ा देगा अच्छे से, है ना गाइस, क्या समझे? यानी कि इंटरमीडिएट रेलगाड़ी में तो तुम लोग ब्रिज देखा ही होगा। तो गाइस देखो ये है पानी इस तरह से पूरा। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, ये सभी का फाउंडेशन पड़ा है ना। फाउंडेशन कहाँ पड़ा? धरती के अंदर में फाउंडेशन दिए, तो फाउंडेशन दिए सॉइल के अंदर में, तो इसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा अबटमेंट हो गया, है ना। तो ब्रिज का इंड सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? बोलो, ब्रिज का इंड सपोर्ट क्या कहलाता है? अबटमेंट। और इंटरमीडिएट सपोर्ट क्या कहलाता है गाइस? क्या कहलाता है? पियर या पायर। बहुत को इसको पायर भी पढ़ता है गाइस। यानी कि इसका भी फाउंडेशन पड़ा, इसका भी फाउंडेशन पड़ा, इसका भी फाउंडेशन पड़ा, इसका भी फाउंडेशन पड़ा। सभी का फाउंडेशन कहाँ में दिया? हवा में तो दिए नहीं, किसमें दिए गाइस? किसमें दिए? सॉइल में दिए, है ना, सॉइल में दिया। तो यानी कि फाउंडेशन, बिल्डिंग का फाउंडेशन में भी सॉइल तुम्हारा सपोर्ट किया है, अपार्टमेंट का भी है ना, अपार्टमेंट का भी सपोर्ट किया है तुम्हारा, सॉइल किया है। और पियर का भी कंस्ट्रक्शन है ना, पियर को भी सपोर्ट कौन किया? सॉइल ही किया है गाइस। तो सॉइल यहाँ पे भी देखो यूज हुआ है क्या? सपोर्ट के रूप में। यहाँ पे भी सॉइल सपोर्ट के रूप में, यहाँ पे भी सॉइल सपोर्ट के रूप में, और यहाँ पे सॉइल का यूज करके हम लोग अर्देन डैम का इस्तेमाल किए हैं। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है
कि कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा सॉइल का देखो यहाँ यूजेस होता है ना गाइज। तो गाइज देखो अब यदि इसमें कुछ एक दो टॉपिक छूट भी गया होगा तो डोंट वरी डियर, उसको हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। अब गाइज ये कथा था रामायण का, समझा, जो पास हो गया नहीं समझा। अब यहाँ से असली पढ़ाई सॉइल का शुरू होगा, मतलब जब हम अभी से नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएंगे वहां से असली सॉइल का पढ़ाई तुमको देखने को मिलेगा, जहां हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेशंस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, काफी तरह की चीज है। तो बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज इसमें जितना सारा मेरे दृष्टिकोण में था वो चीजें हम इस चैप्टर में तुमको पढ़ा दिए, ठीक है ना गाइज। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। यदि इसके कुछ टॉपिक आपको बचे भी होंगे गाइज तो वो आई विल डील इन मिसलेनियस टॉपिक, क्योंकि मेरा एक आदत है गाइज, मैं अपना सिलेबस और जीएसटी का सिलेबस को मिलाता हूँ। कॉम्बो रहता है तो एकदम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं, और जो टॉपिक थोड़ा स्किप हो जाता है कोई चैप्टर में उसको मिसलेनियस चैप्टर बना के हम लोग कवर कर लेते हैं। उस समय तक तुम लोग का दिमाग भी ज्यादा तेज हो जाएगा, काफी चीजें पढ़े हुए रहोगे। तो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। गाइस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो क्लास को स्किप मत करना। यदि क्लास छूटे तो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर से देख लेना गाइस। मेरा तो जो भी लड़का लोग ओल्ड स्टूडेंट है उसको तो पता है कि सर का लेक्चर को देखना कैसा है ना। रिसोर्स में जाना है गाइस आपको, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लास रिकॉर्डिंग करके क्लिक करके आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो अब मेन पढ़ाई स्टार्ट होगी, यानी ट्यूसडे से मेन पढ़ाई सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगा जो निर्धारित समय है तुम्हारा, रूटीन के हिसाब से क्लास करना गाइस। और कल तुम्हारा कौन सा पेपर है मेरे द्वारा? कल कौन सा पेपर है रे? कल मंडे है। कल कौन सा पेपर है? टॉस और हाइड्रोलिक्स सर। हाँ हाइड्रोलिक्स, टॉस और हाइड्रोलिक्स। इसीलिए एकदम समय से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा तो तुमको समय देना नहीं है, 2 घंटे का समय देना अधिक से अधिक, ठीक है। हर दिन तुम लोग का शायद 2 घंटे का पेपर लगा है। ऑब्वियस बात है 2 घंटा तो आराम से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हाँ बोलिए। वो वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए हाँ सर। वो बोला क्वेश्चन सर। के आंसर बता देते हैं गाइस। देखो जब गाइस है ना, एक बात ज्यादा नहीं यार, 5 मिनट के बाद तुम लोग का आज कौन सा सर, वो शिवशंकर सर कौन सा क्लास लेंगे आज तुम लोग का 7 बजे से? ट्रांसपोर्टेशन सर। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो सुन लीजिए गाइस, सभी कोई उसका आंसर सुन लीजिए। देखिए गाइस है ना, हमने क्या बोला, पूरा मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में कोई परफेक्टली रिजिड तो होता नहीं है। तो क्यों पढ़ते हैं, यही सवाल था। तो रीजन यही है गाइस कि एक्चुअल में जो बॉडी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट में कौन बॉडी करता है? इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी कितना ज्यादा रिजल्ट अपना वैरी करता है इन रेस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी, यानी इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकल में, तो वास्तविक जिंदगी में जो बॉडी एग्जिस्ट करता है वो मेरा इलास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिक बॉडी अपना रिजल्ट कितना वैरी करवाता है विथ रिस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी, इसके लिए एक बेंचमार्क के रूप में गाइस हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि देखो वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी। तो गाइस बस हम लोग मैकेनिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि रिजिड बॉडी का पूरा रिजल्ट को तैयार कर सके, और उसके रेस्पेक्ट में मेरा जो प्रैक्टिकल में बॉडी एग्जिस्ट करता है इलास्टिक बॉडी, वो अपना रिजल्ट कितना वैरी करवाता है रिजिड बॉडी से, इसको कंपेयर कर सके। इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ा जाता है। यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द इंटायर सेशन। अब हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे गाइस। अब देखो अब क्या डेमो तेमो यार, ये सब तो नॉर्मल चीजें है कि नहीं। तुम लोगों को तो हम 4th सेमेस्टर में लगभग 5 पेपर डील किए थे, नहीं 3rd सेमेस्टर में गाइस। इस बार हम 3 पेपर डील कर रहे हैं। इस बार हम 3 पेपर डील कर रहे हैं, वो भी सब क्रूशियल पेपर है मेरा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स और गाइस है ना। और गाइस देखो सिविल इंजीनियरिंग का ही टीचर से पढ़िए, ठीक है। कभी कभी देखो अभी भी मेरे को 2-3 टीचर कॉल किया था मैकेनिकल का कि आप हमको सिविल का क्लास दे दीजिए। तो गाइस हम पागल हैं क्या? सिविल हम उनको बोले भी कि आप अपना मैकेनिकल स्ट्रीम के बच्चे को पढ़ाइए, नहीं समझे। मान लो तुम एक सिविल का टीचर से स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एक बहुत अंतर हो जाएगा, नहीं समझा। सिविल वाला तुमको सिविल से रिलेटेड एग्जाम्पल देगा, मैकेनिकल वाला शाफ्ट का एग्जाम्पल देने लगेगा, तुम्हारा दिमाग में जाएगा नहीं गाइस। तुम लोग को तो यार स्ट्रक्चर का निर्माण करना है ना डियर, ऑब्वियस सा बात है। इसीलिए कोई भी ब्रांच पेपर, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम मोरे से ही पढ़ो यार, हम वो टीचर का नाम रिवील नहीं करेंगे, हटाओ, ठीक है। तो मेरे को कॉल किया था, गाइस बोल रहा था। तो देखो मेरा कहने का मतलब है सर आप तो खुद ही इतना है, आप, मेरा तो कोई वैसा मार्केटिंग भी नहीं है कि नहीं, है ना। हम सिविल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बोले सर आप मैकेनिकल स्ट्रीम हो, आप मैकेनिकल के ही बच्चे को टीच करो तो ज्यादा बेहतर है ना, क्या जरूरत है ना। तो चलो ठीक है डियर, यू हैव टू ज्वाइन द सेशन ऑफ शिवशंकर सर। ऑफ करते हैं और कल हम आप लोग निर्धारित समय में मिलते हैं। ओके डियर, ओके। थैंक यू।